हरियाणा की छोटी सरकार, सभी सरपंच भाइयों को बलराज कुंडू की राम राम। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, तानाशाह सरकार मुर्दाबाद, तानाशाह सरकार पता क्या थोड़ा जोर के बोलते हैं ना तो इसके बाद आप यहाँ बैठ जाओ मेरे वीरों, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। पंचकूला का ये जो बॉर्डर है हाउसिंग बोर्ड का, यही सरकार ने अंग्रेजों का जलियांवाला बाग बना दिया इसको। यहाँ इस चौक पर हमारे प्रदेश के सरपंचों के ऊपर, जो हमारी बहनों के ऊपर जो इस सरकार ने लाठियां बरसाने का काम किया है, आपके बहे खून के कतरे का हिसाब लेने का काम करेगी हरियाणा प्रदेश की जनता। और मेरा आप सबसे निवेदन है, डरने की जरूरत नहीं है। यह अहंकार में भूल गई है सरकार। इस सरकार को सरकार बनाने का काम इन लोगों ने किया है और उन्हीं लोगों ने अपने प्रतिनिधि गांव का विकास करने के लिए सरपंचों को चुनने का काम किया है। और आज ये उन्हें लुटेरा और चोर बताकर, जो पंचायती राज लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होता है ग्रामीण अंचल के विकास के लिए, सरपंच गांव का मुखिया होता है, गांव का चीफ मिनिस्टर होता है। और आज ये जिस प्रकार का व्यवहार आप लोगों के साथ कर रहे हैं, ये मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, आप लोगों के साथ हूं भाइयों के। और मैं वादा करता हूं, आप देखते होंगे विधानसभा में पिछली बार भी मेरे को बहुत थोड़ा समय दिया। जिस टाइम आपका जिक्र आया मेरा माइक बंद कर दिया गया, जिस टाइम मैंने पंचायतों के लिए आपके लिए बोलना शुरू किया था। अब 20 तारीख को मेरा नंबर है। 20 तारीख को मैं आपकी दहाड़ बनकर, आपकी आवाज बनकर इस अंधी बहरी सरकार से विधानसभा में टकराने का काम करूंगा, ये वादा करता है ये भाई आपका। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एकता को बनाए रखना। ये उसमें सेंधमारी करने का काम करेगा। इस सरकार की नीति है फूट डालने की, हमारे बीच से हमारे भाईचारों को तोड़ने की। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी इस ताकत को बीच में सेंध नहीं लगने देना और अपनी एकता और ताकत को बनाए रखना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात को उल्टे मत लेना। आप लोग एक संकल्प ले लो कि हम तो 3.5 साल खातिर सरपंच बने, आप फिर इनके लिए टकराने का मजा ही कुछ हो रहा है। पहले ही 2 साल लेट आपका हक इन्होंने छीना, 2 साल बाद चुनाव कराए। तो इब्नू मान लो 2 साल बाद बने हो, 2-1.5 साल बाद अच्छा पावर मिल लिया, हम 3.5 साल के सरपंच। और मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार गांव के आप लोगों को चुना है, मेरे जवान युवा सोने सरपंच। गांव से एक संकल्प ले लो, बिहार हल्के में 50-50, 60-60 और कई हल्कों में 100-100 गांव हैं और सारे सरपंच इकट्ठे हो लोग, अगली सरकार अपने सरपंच आए, मैं तो एक भाई चुन के विधानसभा में लेके चल रहा हूं। एक संकल्प ले लो कि अब की बार चुनाव इकट्ठे होने, अप्रैल में चुनाव है, 1 साल 1 आधा महीना ऊपर रह रहा है। अगला अपना पंचायत मंत्री बना के इनके लटक करावांगे, गांव का विकास करावाएं, को नहीं करवाने काम। अगर आज ये हमारे को तोड़ के, इसी बात को तोड़ने के लिए किसी को काम का लालच देकर, किसी को और कोई लालच देकर ये तोड़ेंगे, हमें उस बात के लिए टूटना नहीं है। मैं वादा करता हूं, आप लोग खड़े हो जाओ, 3.5 साल में इतने काम करवा देंगे
कहेंगे कि वो 1.5 साल थारा याद भी नहीं आओगा, बेसिक थारा हूं गया। गलत कहूं ठीक कहूं बताओ, सहमत हो? और जो जुगर तुमने सरपंच बना रखे हैं ब्लॉक वाइज, इब्बत एक न 4 कर लो, इसने चुनाव लड़ाकर विधानसभा में लेके चलेंगे, वो कानून बनाने वाले हमारे होंगे, तो इस सरकार भी हमारी होगी। और तभी तानाशाह सरकार का जो पिछले कर्मकांड है उनका भी एक एक का हिसाब लेने का काम करेंगे। इस बात के लिए आपको तगड़ा होना पड़ेगा, अपना संगठन मजबूत रखना होगा। हमें बीच में ये तोड़ने के काम करेंगे, हमारे को पाटने के काम करेंगे, उस बात से हमारे को बचना है। वो टेंट के लिए मना कर रही है, लगाने के लिए थोड़ा बोलिए, वो टेंट लग रहा है, उनको टेंट को मना कर। डीएसपी साहब यहाँ कौन खड़े हैं? एसएचओ साहब, एक लोकतंत्र में आराम से रोक रहे हो, आप ऐसा माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हो? बैठ जाओ बस मजा नहीं आओगा, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये जो तानाशाही कर रहे हैं, इन्हें एक हिसाब लिया जाएगा, उसके लिए आपको इकट्ठा और मजबूत। देखिए, मेरा समर्थन तो पहले दिन से ही सरपंचों के साथ रहा है। आज तो कल जिस प्रकार का व्यवहार हरियाणा सरकार ने इन पर लाठियां बरसाकर किया है, बड़े बड़े दावे करती थी हरियाणा प्रदेश की सरकार कि हमने जो है ना 50% महिलाओं को सरपंच बनाने का काम किया है, महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, बड़ी बड़ी बातें। और कल उन्हीं महिला सरपंचों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर जिस बर्बरता से लाठियां बरसाकर उनको दौड़ा दौड़ा के पीटने का काम किया है, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार का आदर सम्मान महिलाओं के प्रति सरकार का है, उस सोच का पता चलता है। सरकार ने आज ये चौक जो है ना लाल चौक हो गया है, यहाँ सबको दमन करने के लिए लाठियां बरसाने का ये चौक बन गया है। पिछले दिनों यहाँ पे कर्मचारियों पे, उससे पहले किसानों पर, उससे पहले स्टूडेंट के ऊपर, इस चौक के ऊपर जो इस चौक को ऐसा बना दिया, इस हाउसिंग बोर्ड की बॉर्डर को, कि यहाँ प्रदेश की जनता को जो है ना लाठियों से जवाब देने का काम हरियाणा सरकार करती है। ये लोकतंत्र के अंदर पंचायती राज संस्था एक अभिन्न और मजबूत अंग माना जाता है ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से इनके हकों को छीनकर ये गांव का एक एक सरपंच नहीं, पूरा गांव हरियाणा प्रदेश बैठा हुआ है, और आज जिस प्रकार की ये लाठियाँ इन सरपंचों पे नहीं बरसाई, ये इस पूरे प्रदेश की जनता के ऊपर लाठियाँ बरसाई इस प्रदेश की सरकार ने। और इसका जवाब आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की जनता वोट की चोट देकर इस सरकार को, इस ठगबंधन के लुटेरा सरकार को देने का काम करके, इनकी जमानतें जब्त करके जो है ना इस प्रदेश से भगाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर आज पूरे प्रदेश के सरपंच यहाँ से जाएंगे कि 2024 के चुनाव में इस प्रदेश, इस सरकार की, इस लूट और झूठ की, इस तानाशाह सरकार की, इस ठगबंधन की सरकार को इस प्रदेश से जड़ें उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। साहब थोड़ी बाइट और ले लो ना, आप नहीं दे दे इन सरपंचों में इतनी वो कर दोगी, ये अपने आप जो अपना इलेक्शन के लिए तैयार हो, मीडिया के सामने तो नहीं ये बात कर दो ना सर, मीडिया में आपके साथ है। हेलो सर, आज क्या भारत के अंदर संविधान लागू है? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार संविधान के विरोध फैसले ले रही है हरियाणा के अंदर। ये लाठियां का जवाब तो ये तो जो है ना अंग्रेजों की पॉलिसी के तहत काम हो रहा है, लोकतंत्र के अनुसार काम नहीं हो रहा है, और इसका जनता जवाब देने का मन बना चुकी है। 60 साल से ऊपर का कोई मुखिया नहीं बनेगा। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसलिए